बाइबल में यहोशू ने प्रार्थना की और भगवान ने सूरज और चांद को रोक दिया ताकि युद्ध में उसे अधिक समय मिल सके। अब सोचिए, और सूर्य रुक गया और चंद्रमा ठहर गया, लगभग पूरा एक दिन। लो भाई, अगर परमेश्वर पृथ्वी के क्षेत्र में आना चाहें तो वे अपने टूल्स के साथ नहीं आएंगे, बल्कि इंसानी साधनों का ही उपयोग करेंगे, जैसे छाता, क्योंकि यहां धूप बहुत तेज है। आपका दिमाग तो विज्ञान की तरफ बढ़ता है। खामखा विज्ञान की तरफ बढ़ता है। तो कहां है आपके निरीक्षण और प्रयोग? क्या वे सब कुछ सही सी काम करते हैं? यहां फिर वही असमान तुलना आ गई। बाइबल परमेश्वर के बारे में बात करती है जिसने संसार की रचना की। वो अवश्य ही ऐसे साधनों का उपयोग करता है जो भौतिक जगत से परे हैं। मेन प्रॉब्लम यह है कि आप बार बार वही बातें दोहराते हैं, दिव्य स्वभाव की तुलना भौतिक स्वभाव से करते हुए। बाइबल ग्रहों की गति या चक्र की चर्चा नहीं करती, बल्कि रूपक, कविता, मुहावरे और कथाओं के माध्यम से सिखाती है। आप हमेशा ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर को भी वही साधन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है जो वैज्ञानिक इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहोशू के समय के लोग खगोलीय विषयों में बहुत शिक्षित नहीं थे। तो आप क्यों सोचते हैं कि परमेश्वर को वैज्ञानिक भाषा में ही बात करनी चाहिए जिसे सामान्य लोग समझ ही ना पाते? हमेशा की तरह यहां भी आपको संदर्भ बिगाड़ना ही अच्छा लगा। उस पद में और भी बातें कही गई हैं और पूरा अर्थ तभी साफ होता है। उस विशेष पद का मुख्य बिंदु चमत्कार नहीं था। ओ माफ कीजिए, आपने तो चमत्कार कहा ही नहीं, आप तो केवल भौतिक सूत्र ढूंढ रहे हैं। ओके, मैं फिर से कहता हूं, उस पद का मुख्य बिंदु सूर्य के ठहर जाने पर नहीं था, बल्कि युद्ध और उसके परिणाम पर था कि वे जीत गए। और यहां सबसे जरूरी बात यह है कि बाइबल ने कहीं यह नहीं कहा कि यह कोई भौतिक या खगोलीय घटना थी। माफ कीजिए, क्या यह भौतिक घटना थी? नहीं, ऐसा नहीं था। यस, इट वॉज। वेट, देखिए, यहोशू ने कहा कि सूर्य ठहर गया और चांद एजलो की घाटी में। अब ऐसा लग सकता है कि यह किसी भौतिक घटना की बात कर रहा है, लेकिन इसे कौन जांचने वाला है? वैज्ञानिक। और अगर वे असफल हो गए तो क्या होगा? जैसे वे जीवन को प्रयोगशाला में बनाने में असफल हुए थे। यहां तक कि यहोशू ने भी कहा, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने सूर्य को ठहराया। देखिए, इसमें साफ लिखा है कि यहोशू ने सूर्य को ठहरते हुए देखा। क्या यहोशू ने कहा था कि मैंने नासा को बुलाया और नासा ने सूर्य को पूरे दिन वही रोक दिया? हम जानते हैं कि परमेश्वर और नासा की कोई तुलना ही नहीं है। परमेश्वर सृष्टि करता है और नासा सिर्फ एक शोध दल। अगर उस पद में कुछ ऐसा लिखा होता कि हमने इसे ठहराया या कोई ऐसा कार्य हुआ जिसे विज्ञान विरुद्ध साबित किया जा सके, तभी आपके पास मसीहियत के खिलाफ यह तर्क उठाने का आधार होता। जब हम कहते हैं कि यह काव्यात्मक है, तो इसके पीछे कोई न कोई व्याख्या होनी चाहिए। आगे पढ़ने पर लिखा है कि यह यशार की पुस्तक में लिखा है, तो बिना उस संदर्भित पुस्तक को जाने कैसे आप इस नतीजे पर पहुंच गए? वैसे कई लोग कहते हैं कि उस समय यह ग्रहण था, खासकर जब यह लिखा है कि सूर्य गिलबोन पर और चांद अयालोन की घाटी में था। यशार की पुस्तक, जिसे बुक ऑफ द अपराइट या द बुक ऑफ द जस्ट मैन भी कहा जाता है, विद्वान मानते हैं कि यह शीर्षक इंगित करता है कि यह पुस्तक कविताओं, गीतों और ऐतिहासिक अनुभागों का संग्रह थी, जो इसराइल के प्रारंभिक इतिहास के धर्मात्मा, नायकों और नेताओं के कृत्यों का सेलिब्रेशन करती थी। यह एक तरह का राष्ट्रीय एंथोलॉजी या स्वर्णिम कृत्यों की पुस्तक थी। यह पुस्तक बाइबल में 2 बार उल्लिखित है, एक यहोशू 10 में और दूसरी 2 शमूएल 1 में। दोनों अध्यायों में ऐसी बातें दिखाई देती हैं जो अकल्पनीय लगती है, इसलिए वहां संदर्भ के रूप में इस पुस्तक का हवाला दिया गया। और यह पुस्तक ऐतिहासिक घटनाओं को काव्यात्मक और प्रतीकात्मक रूप में दर्ज करती थी। जब इसमें परमेश्वर का हस्तक्षेप बताया गया है तो चमत्कार होते हैं, तो यहां क्या तर्कहीन है? वैसे चमत्कार का मतलब जादू नहीं होता, यह ध्यान में रखें। चमत्कार एक वास्तविक घटना है जिसकी जड़ दिव्य है और यह भौतिक नियमों को तोड़ता नहीं। उदाहरण के लिए, हेलीकॉप्टर गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उठता है, पर वह गुरुत्वाकर्षण के लॉ का विरोध नहीं करता। केवल वे लोग जो समय, स्थान, उनके संबंध और उद्देश्यों को नहीं समझते, वही प्रश्न उठाते हैं। चलो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लो मैं अपनी लड़ाई का किस्सा सुनाता हूं, जहां मैदान में बस 10 लोग थे। अगर मैं काव्यात्मक अंदाज में कहूं, मैं 100 से लड़ने निकला और 1000 की तरह जीत कर लौटा। अब इस बात के 2 मतलब हो सकते हैं। पहला, मैंने खुद को 100 से लड़ने लायक तैयार किया और जीतने पर 1000 का फल मिला। दूसरा, कि वो 10 इतने ताकतवर थे कि उनसे भिड़ने के लिए मुझे 100 की तैयारी करनी पड़ी, लेकिन हार ऐसे लगी जैसे 1000 से टकरा गया हूं। यानी सच्चाई क्या थी, यह समझना आसान नहीं। प्राचीन लोग अक्सर ऐसी प्रतीकात्मक और काव्यात्मक भाषा का इस्तेमाल करते थे। इसलिए जब यहोशू ने कहा कि सूर्य और चांद ठहर गए, तो यह एक चमत्कार भी हो सकता है, या फिर बस दिन लंबा लगा। और हां, यहोशू ने यशार की किताब का जिक्र किया था,
जिसे लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। मसीही लोग मानते हैं कि ये आकाशीय पिंड बनाए गए हैं और इनकी भूमिकाएं तय की गई हैं। ये मत भूलिए कि प्राचीन लोगों के पास ऐसे महान कार्य करने का इतिहास था जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि ये उनके अपने विचार थे, बल्कि सभी कार्य और साधनों का श्रेय उन्होंने डिवाइन बीइंग को दिया, चाहे वो कोई भी हो। अगर एक प्लम्बर नल ठीक करने आया तो वह सबसे पहले देखेगा कि असल में क्या हुआ है। फिर वह कनेक्शन चेक करेगा और मुख्य पानी की आपूर्ति बंद करेगा। उसके बाद वह नल को ठीक करेगा, चाहे उसे हटाना पड़े या सिर्फ जोड़ना हो, वरना पानी उसके चेहरे पर लगेगा। तो यहां मूर्ख कौन है? क्या आपका मतलब है कि संसार के सृष्टिकर्ता को यह नहीं पता कि किसी चीज को ठीक करने के लिए क्या रोकना चाहिए? क्या आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर कोई विदेशी है जो भौतिक है और भौतिक नियमों के अधीन है? सच में? विज्ञान क्या कहता है? सूर्य नहीं रुकता, बल्कि पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। पृथ्वी का घूमना अचानक रुक जाए तो महाविनाश होगा, सुनामी, भूकंप, सब कुछ। टकराव। बाइबल का भू केंद्रित दृष्टिकोण गलत है और यह घटना जो है भौतिकी के नियमों के खिलाफ है। अच्छा हुआ यहोशू ने कहा सूर्य और चांद ठहर गए, न कि पृथ्वी का घूमना रुका। मेरा दिल बैठ गया, मेरा गला बैठ गया। आपके पास सोफा नहीं है तो कहां बैठ गया, इसलिए आप झूठे हैं। बाइबल कहीं ये नहीं कहती कि पृथ्वी घूमती है या नहीं। प्राचीन लोगों के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त बस एक तरीका था बात समझाने का, अभिव्यक्ति का। यहां लिखे गए शब्द पृथ्वी की स्थिति या आकाश गंगा के बारे में कुछ नहीं कहते। अगर पृथ्वी की स्थिति को ही बाइबल में देखना है तो अय्यूब 26:7 को देखिए। कुछ रिकॉर्ड्स हैं, अधिकांश मौखिक परंपराएं हैं, कुछ पौराणिक। कुछ लंबे दिन के बारे में कहते हैं, कुछ लंबे रात के बारे में। सिर्फ समय और लोकेशन का फर्क है। पोलिनेशिया और ग्रीस में लंबे दिन के किस्से मिलते हैं, जबकि उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में लंबे रात का उल्लेख है। मुख्य बात यह है कि कई खगोलविद इस छोटी सी घटना को क्यों महत्व देंगे? उनके पास संभवतः और बड़े काम रहे होंगे। जैसा कि हम अंध अनुयायी नहीं हैं, तो हम परखना पसंद करेंगे। अंटार्कटिका में दिन हरात का चक्र अत्यंत चरम है, जहां लगातार कई महीने रोशनी रहती है और कई महीने अंधकार। परमेश्वर को ब्रह्मांड के चक्र को रोकने की जरूरत क्यों है? ये सब उनके हाथ में है। फिर भी हम समझ सकते हैं कि लंबा दिन संभव है, बस पृथ्वी का अक्ष अब से अलग होना चाहिए। यदि इस संसार में आपको कोई बात उस नियम के विरुद्ध दिखती है जिसे आप जानते हैं, तो इसका अर्थ है कि आप बहुत जानते हो, फिर भी कुछ अधूरा है। तो यदि परमेश्वर दिन को लंबा करना चाहे तो उन्हें पृथ्वी के घूमने को रोकने की आवश्यकता नहीं है। हमारा परमेश्वर बुद्धिमान है और जानता है कि हमें क्या चाहिए, इसलिए वो ठीक वही प्रदान कर सकता है जिसकी हमें आवश्यकता है। जैसे यहोशू के मामले में उसे युद्ध जीतने के लिए केवल दिन का उजाला चाहिए था। दिन का अर्थ है प्रकाश, और परमेश्वर कई अलग अलग तरीकों से प्रकाश दे सकते हैं। उदाहरण के लिए वहां प्रयुक्त हिब्रानी शब्द का अर्थ स्थिर हो जाना है, लेकिन इसका अर्थ मौन रहना या चमकना बंद करना भी हो सकता है, जिसे कुछ लोग ग्रहण मानते हैं। एक और संभावना ज्वालामुखी विस्फोट या उल्कापिंड हो सकती है। एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट या टूटते हुए उल्कापिंड का गुजरना आकाश को धूल और मलबे से भर सकता था, जिससे एक अजीब और लंबे समय तक रहने वाला सांध्य प्रभाव उत्पन्न हो सकता था। विज्ञान क्या कहता है? सूर्य नहीं रुकता, बल्कि पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। Sunset tonight at 4:51 p.m. That sunset pushed all the way back to 5:12 p.m. कहा भाई कहा? देखिए, दुनिया में कोई भी उस विज्ञान को नहीं मानता जिस पर आपका दिमाग बढ़ता है। आप कुछ अलग किस्म के साइंस को मानते हो क्या? इनको भी बताइए, या सिर्फ क्रिश्चियंस पर उंगली उठाने में ही मजा आता है? जरा यहां देखें, नासा चांद मिशन का प्रेस किट। जब अपोलो 11 लॉन्च होने वाला था, इसमें साफ लिखा है 16 जुलाई को अमेरिका 3 अंतरिक्ष यात्रियों वाला यान चांद की ओर भेजेगा और 4 दिन बाद उनमें से 2 चांद की सतह पर उतरेंगे। तो क्या आप उन्हें कहने वाले हो कि यह असंभव है, क्योंकि चांद पर हवा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण अलग है, तापमान चरम पर है, डिकम्प्रेशन सिकनेस और न जाने कितनी चुनौतियां हैं। 1969 की बात अलग है और 2025 की अलग, इसके बावजूद लॉजिक वही है। डिवाइन वर्सेस फिजिक्स। डू यू सी एनीथिंग टू कंपेयर हियर? डू यू सी व्हाट वर्सेस हाउ? अ गुड कंपैरिजन। और भगवान ने सूरज और चांद को रोक दिया ताकि युद्ध में उसे अधिक समय मिल सके। अब सोचिए। क्या सोचे? अमृत पकड़ के आम के बारे। फोकस ऑन पर्पस मैन। यह कॉपी पेस्ट करने का काम आपको एक्सपोज करता है, मसीहियों को नहीं।